तो रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विषय में दोस्तों दृष्टि और सृष्टि एक ही के दो स्वरूप हैं। एक तरफ दृष्टि है तो दूसरी तरफ सृष्टि है। जहाँ दृष्टि है वहाँ सृष्टि है, जहाँ सृष्टि है वहाँ दृष्टि है। तो देव भाषा में एक सूक्ति कही है कि जैसी सृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो इस बात को चरितार्थ करने के लिए हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार की बातें आती हैं और हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के संशय रहते हैं। तो सृष्टि और दृष्टि और सृष्टि से दोस्तों जुड़ा मतलब है, दोनों का जुड़ा अर्थ है कि हम जिस नज़र से दुनिया को देखते हैं, इस संसार को का विचरण करते हैं, सुख देखते हैं, कहीं दुख देखते हैं, कहीं जन्म देखते हैं, कहीं मृत्यु देखते हैं, कहीं कठिनाइयाँ देखते हैं, कहीं और सुख का एहसास देखते हैं, कहीं दुखी मानवों को देखते हैं, कहीं सुखी मानवों को देखते हैं और अनेक प्रकार के भावों से की अभिव्यक्ति हमारे अंतःकरण में होती है। वह हमारी दृष्टि और सृष्टि का मेन भाव, मुख्य भाव है। तो हमें दुनिया जैसी नज़र आती है वैसी दृष्टि वैसी ही, यानी कहने का मतलब है जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि भी होगी। तो इसका अर्थ है कि दोस्तों हमारी सोच और हमारी दृष्टि, हमारी सोच जो है हमारी, वह हमारी दृष्टि पर निर्भर रहती है और हमारी सोच के आधार पर भी हमें जितनी भी इस सांसारिक वस्तुएं दिखती हैं, अनेक प्राणी देखते हैं, पशु देखते हैं, मनुष्य दिखते हैं और मनुष्य भी अनेकों रूपों में दिखते हैं। जो मैंने आज बताया सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से अभिशप्त जो लोग होते हैं, कोई तमोगुणी होता है, कोई सतोगुणी होता है, कोई रजोगुणी होता है। और इसमें सतोगुणी को सही मानक क्यों माना गया है और रजोगुणी और तमोगुणी को जीवन में अनेक प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो कर्मों के फलों के अनुसार हम जिस दिशा, जिस परिवेश, जिस सामाजिक परिवेश, जिस दिशा से हमको सुख की प्राप्ति होती है, हम उस दिशा का अनावरण करते हैं। तो हमारी सोच हमारी दृष्टि पर निर्भर करती है और हमारी सोच के आधार पर हमें जितनी भी वस्तुएं, प्राणी उसी रूप में नज़र आते हैं। तो इस सृष्टि का मतलब, इस सूक्ति का अगर हम सही अर्थ लगाएं तो अगर हमारी दृष्टि सकारात्मक होगी तो हम दुनिया की घटनाओं को, सकारात्मकता को ही देखने का हमको अवसर मिलेगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जैसे हम रास्ते में गुजर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अनेक प्रकार की इस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती तो हमारे अंतःकरण में चुभती हैं, लेकिन हम उसको भी सकारात्मक ढंग से तरीके से देखते हैं। अपने मन को बुरी परिस्थितियों में भी, यानी कोई इस प्रकार की विदीर्ण घटनाएं होती हैं वहाँ पर भी हम सकारात्मक भावों का संचार करते हैं, तो हमारी दृष्टि में कोई खोट नहीं है। तो वही दूसरी ओर हमारी दृष्टि अगर नकारात्मक होगी, अगर कहीं हमको अच्छा भी दिख रहा है, अरे कहीं सत्संग हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, अच्छी बातें हो रही हैं और मधुर वचन कहे जा रहे हैं, अनेक यानी जो भगवान की, यानी
इस जीवन को वास्तविक दिशा और दशा को निर्धारित करने के भाव हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम अगर नकारात्मकता से उसको दृष्टि से देखेंगे तो हमारे अंदर नकारात्मकता का प्रवेश होगा, तो हमारी दृष्टि जो है नकारात्मक होगी। तो हम नकारात्मकता में भी सकारात्मकता को कैसे अपने जीवन में अवतीत करें, ऐसे भावों से हमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दोस्तों हमें किसी भी चीज़ से घृणा नहीं होनी चाहिए। घृणा जो है हमारे दृष्टिकोण को बिगाड़ करके, यानी हमारे अंदर नकारात्मकता को फैलाने का प्रयास करती है। तो हर चीज़ में खोट हमको दिखाई देता है। तो कुछ विचार तथ्यों के अनुसार अगर हम जानकारी करें तो व्यक्ति के, किसी भी मानव के विचार और दृष्टि से ही उसमें जीवन की दिशा और दशा का परिवेश होता है, उसकी दिशा तय होती है। सकारात्मक दृष्टि से दोस्तों व्यक्ति में संघर्ष करने की शक्ति पैदा होती है। प्रत्येक मानव जीवन के लिए दोस्तों ये चीज़ें बड़ी सार्थक होती हैं। हमने जीवन को जितना उदार बनाएंगे और किसी से घृणा के भावों से अगर हम जितना अपनी दृष्टि को सही मानकों के अनुसार, अगर हमको गलत भी दिख रहा है, अगर हमको घृणा के भाव भी वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर भी हम अगर सकारात्मकता के भावों का संचार करेंगे तो हमारे जीवन में हमेशा सकारात्मकता पैदा होगी और हमारा दृष्टिकोण उज्जवल होगा। तो सकारात्मक दृष्टि के साथ साथ दोस्तों पुरुषार्थ के द्वारा होता है धर्म अर्थ काम, और धर्म अर्थ काम के बाद मोक्ष होता है, और आध्यात्मिक विचारों का होना भी जरूरी है। धर्म अर्थ काम के अलावा हमको, जब हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तब हम मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। और अनेक ऋषि हैं, मुनि हैं, जो सात्विक विचार के लोग हैं, जिनमें भगवान की प्रेम और भक्ति के भाव होते हैं। चाहे वो भक्ति करे ना करे, लेकिन अगर भगवान के प्रति आसक्ति है, प्रेम है, तो उनको वैसे ही भगवान प्राप्त हो जाते हैं। तो अनेक जो अहिल्या थी और शबरी थी, जिनको भगवान के बारे में कभी भी यह ज्ञान नहीं था कि भगवान जटायु थे और केवट थे, अपने नाव से अपने जीवन को, उन्होंने अपने परिवार को पालते थे, लेकिन भगवान का आश्रय उनको प्राप्त हुआ, भगवान की प्राप्ति हुई, क्योंकि कहीं न कहीं उनके अंतःकरण में भगवान के प्रति प्रेम झलकता होगा। तो रामचरितमानस में जिस प्रकार का उनका प्रेम था वह पूर्ण रूप से उसका वर्णन है। तो विचारों का होना भी जरूरी है। हमारी दृष्टि तभी व्यापक हो सकती है दोस्तों, जब हम समाज के हर एक वर्ग को एक साथ जोड़ पाए। तो दृष्टि व सृष्टि से, जो सृष्टि का मतलब है सृजन, और दृष्टि का मतलब है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी हम किस प्रकार की सोच के साथ दुनिया को देखते हैं, दुनिया का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में अपने विचार मंथन करते हैं। हमें दुनिया कैसे ही नज़र आती हो, किसी भी स्वरूप में नज़र आती है, यदि हम मन से अपने आत्मा को अगर गलत परिस्थितियों में भी अगर हम अपने मन को खुश रख रहे हैं, तो हमें हर तरफ खुशी का एहसास होगा। तो यथा दृष्टि तथा सृष्टि इसलिए कहा गया है, मन से खुश अगर हम नहीं होंगे तो हमारी दृष्टि भी खराब हो जाएगी, हर तरफ हमको उदासीनता नज़र आएगी। और इसीलिए यानी हमारा जो सकारात्मक सोच के अभाव में, हमारा दृष्टिकोण
गलत रास्ते में विचरण करने लगेगा। तो अपने दैनिक जीवन में हमें प्रत्येक भावों को, दृष्टिकोण को अपना सकारात्मक बनाने की परम आवश्यकता है। दृष्टि का मतलब है कि देखने की क्षमता, योग्यता और अपनी आशाओं, अपनी इच्छाओं के प्रयोगों के बारे में वस्तुओं का बोध करना। जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि। ईश्वर को हम कितने नामों, स्वरूपों, भावनाओं, श्रद्धाओं से ध्यान करते हैं, मनन करते हैं। शिव, राम, कृष्ण, ईसा, अल्लाह, गुरु, गोविंद, अनेक नामों से भगवानों को हम अलग अलग धर्म संप्रदाय के अनुसार, पादरी जो हैं तो भगवान को वह ईसा मसीह के रूप में मानते हैं। तो अनेक शब्द भगवान के हैं, लेकिन भगवान का स्वरूप केवल एक है, ब्रह्म केवल एक है। हम किसी भी स्वरूप में उनको माने, उनका स्वरूप एक ही है और वह प्रत्येक मानव के अंतर्मन में है। हम उनको जैसे जगाने का प्रयास करेंगे तो हमारी दृष्टि अगर भगवान के उसी स्वरूप में समर्पित हो जाएगी तो हमें सृष्टि का स्वरूप सकारात्मक दिखने लगेगा। एक ही जो हर प्राणी मात्र के अंदर मन में निहित है, यानी सक्रिय, वही हमारे अंतःकरण में सक्रिय रहता है। तो सृष्टि का कर्ता जो है, सबसे बड़ा कर्ता इस संसार का, इस संसार में, इस सृष्टि में न विज्ञान था, न मानव था, न कोई भी था। केवल एक स्वरूप था, भगवान शिव थे, जिन्होंने भगवान ब्रह्मा की उपाधि से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई थी और भगवान का नाम मात्र के यानी उनका जो है, उन्होंने सृष्टि का सृजन करने की भावों का संचार किया। हमारे हिंदू शास्त्र में भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मदेव को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। और दृष्टि देखने की क्रिया जो है, यानी रंग है, आकार है, आकृति है, प्रक्रिया से हम ईश्वर को देखते हैं। ईश्वर का, जैसे आज रामचरितमानस में भगवान शिव को किस रूप में देख रहे हैं और पार्वती जी जो है उनको जब शांत स्वरूप में देख रही हैं तो उसमें अपने संशय को दूर करने के भावों का संचार किया है। तो सृष्टि दृष्टि का नज़र, लक्ष्य या ध्यान की पराकाष्ठा को अवतरित करना है। दुनिया के निर्माण को सृष्टि कहा गया है और पूरा संसार यानी ब्रह्मांड जगत एक है। हमारी सृष्टि में दोस्तों मानव को सर्वोपरि स्थान दिया गया है, जो आदि अंत से अपनी एकात्म सत्ता से अपने अंदर व्याप्त चैतन्यता के प्रारूप का विग्रह करता आया है। यानी सृष्टि का आगे जो सृष्टि के भावों का संचार किया, मानव की बुद्धि जब प्रखर हुई, उसी बुद्धि से के परिणाम स्वरूप आज मानव जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था तो आज मानव यानी पूर्ण पराकाष्ठा के साथ जो है उन्नति की ओर बढ़ रहा है और यहाँ तक कि अंतरिक्ष की खोज करने में भी कामयाबी हासिल कर ली है। तो ब्रह्मा भगवान को सृष्टि की परंपरागत दृष्टि सबसे पहले भगवान के रूप में माना जाता है
और ब्रह्मा इस सृष्टि के रचयिता हैं। गीता में भी दोस्तों, भगवद गीता में भी प्रलय हो जाने के बाद भी फिर भी जब सृष्टि का पुनः निर्माण होना होगा, तब उसी मूल प्रकृति को फिर सृष्टि की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार हर सिलसिला जो है हमारे अनंत काल तक यह चलता रहता है, अनवरत चलता रहता है। जिस प्रकार एक बीज होता है, उससे विशाल वृक्षी जन्म लेकर के विशाल वृक्ष का स्वरूप बन जाता है, उसी प्रकार मूल प्रकृति में, जो हमारी सृष्टि है, मूल प्रकृति में पूरा ब्रह्मांड यानी जिसको कहते हैं यूनिवर्स, वह जो है समाया हुआ है। तो यही मूल प्रकृति परमात्मा की शक्ति है। ब्रह्मलोक को सृष्टि का जनक ब्रह्मदेव, जो हमारे ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा को सृष्टि का जनक माना गया है। तो जैसी हमारी दृष्टि होगी, हम जिस प्रकार मानव यानी धीरे धीरे मानव जिस प्रकार से देव भाषा में एक सूक्ति है दोस्तों कि यादृशी भावना यस्य सिद्धम भवति तादृशी, यादृशी भावना यस्य सिद्धम भवति। तो यानी जिसकी जैसी भावना होती है उसको उसके अनुरूप ही सिद्धि प्राप्ति होती है। तो अर्थात हम जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी जीवन के समग्र पूरे संपूर्ण क्षेत्र में, अपने जीवन के संपूर्ण क्षेत्र में जो भी आचार विचार और व्यवहार हम करते हैं, उसके दो मुख्य स्तंभ हैं, सद्भावना और सद्विचार। तो सद्भावना की नींव जो है, नींव पर संबंधों के महल बनते हैं, और बड़े बड़े जब हम महलों की नींव को नष्ट हो जाने पर टूटकर वह बिखर जाते हैं। इसीलिए संबंधों के अभिरक्षण या उनके बचाव एवं बढ़ाने के लिए, उनको समाप्त करने और उनको बढ़ाने के लिए भावना का पवित्र और पारदर्शी और परमार्थिक होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम दृष्टि और सृष्टि की विचारधारा को सही स्वरूप देना चाहें, किसी भी कार्य को अपने जीवन में व्यावहारिक तरीके से पीछे यदि उसके मूल पर हम विचार करते हैं, तो पवित्र और कल्याणपरक वह तभी होता है जब जनमानस को उससे प्रभाव, उत्पादकता पैदा होती हो, वैसा ही अनुसरण करने के लिए वह प्रेरणा का स्रोत बनता हो, प्रेरित करता हो। एक सूक्ति इसीलिए कहा गया है कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, यानी जो कार्य व्यवहार अपने को रुचिकर ना लगे, जो भी किसी भी कार्य में अगर हमको कोई कार्य अपने मन, हमारे अंतःकरण में अगर उस अपने को वह रुचिकर अच्छा नहीं लगता है, तो उसे दूसरों के साथ कभी नहीं करना चाहिए। इस मायाई और भौतिकवादी
और अनेक अपेक्षाओं से ग्रस्त भौतिकवाद की दृष्टि अनेक प्रकार के भोग विलासों की आसक्ति तक ही सीमित है। अगर हम आज के परिवेश की का अध्ययन करते हैं, किंतु अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से परमार्थवादी और असीमित है, एक जो सच्चा पुरुष होता है, सत्पुरुष को जब भी किसी परेशान और दीनहीन की पुकार सहायता के लिए सुनाई पड़ती है, तो वह भगवान को नमन करके उसके प्रति उसका धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपने को गौरवान्वित समझता है, क्योंकि वह मानता है कि भगवान ने उसे सहायता हेतु सुना है। अगर हम किसी परेशान भगवान उस व्यक्ति को वहाँ पर कोई भी परेशानी हालत में कहीं भी कोई इस प्रकार की घटनाएं होती है, कोई परेशान होता है, तो भगवान जिस व्यक्ति को वहाँ पर भेजता है वह परमात्मा द्वारा ही भेजा होता है, उसी के हाथ से वह परमार्थ होना है। क्योंकि उसकी दृष्टि में भगवान को सब करते कराने वाले, यानी स्मरण यह हमारे अंतःकरण में रखना चाहिए कि भगवान जो है परमात्मा ही सब करते और कराने वाले हैं। हम अपने जीवन में अच्छे बुरे कार्य जो करते हैं, परमात्मा ही हमको उस दिशा का ज्ञान कराता है और दिशा की तरफ भेजता है। उस प्रकार की बुद्धि विवेक हमारे अंतःकरण में आती है, क्योंकि हम जो जिस लायक होता है उसी वैसी मार्ग को उस मार्ग का वह चयन करता है। तो हम सभी भगवान की सब करने और कराने वाले हैं, ये सब जानते हैं। हम सभी केवल निमित्त मात्र हैं। मनुष्य के हाथ से कोई भी गलत या सही कार्य कराया जाता है वो उसका निमित्त है। और सत्संग से जो सत्संगी होते हैं और सुंदर वचनों को या मधुमय वचन और लोक कल्याणकारी वचनों को सुनते हैं, सत्संग के सानिध्य में रहते हैं, जो उससे विमुख व्यक्ति होते हैं वह दूसरों के गुणों में भी दोष ढूंढते हैं और वह ईर्ष्या करते हैं। इसके कारण ही समाज में, हमारे सामाजिक परिवेश में प्रियता, सहृदयता, पारस्परिकता, एकता व कुठाराघात हो रहा है, जिसके परिणाम से तो किसी भी की समान उन्नति अथवा वैभव को देखकर हमारे अंतर्गण में विचार हमको करना चाहिए कि इससे अवश्य कोई ऐसा कार्य किया है जिससे वह आज सुखी संपन्न और लोक में यशस्वी हो रहा है। तो ये होता भी है दोस्तों, क्योंकि कहा है सृष्टि और दृष्टि, हमारी दृष्टि जैसी होगी उसी प्रकार हमको रास्ता मिलेगा, उसी प्रकार के भाव हमारे अंतःकरण में आएंगे, उसी प्रकार के जीवन को हम यापन करेंगे और उसी प्रकार के परिवेश का, सामाजिक परिवेश, उसी प्रकार के आध्यात्म के स्वरूप का हम सही अवलोकन करेंगे। तो हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होगा तो हम स्वयं तो प्रसन्न रहेंगे और दूसरों के वैभव आदि को देख सुनकर हमें और ज़्यादा खुशी होगी, हम आह्लादित होंगे। जब दूसरा सुखी होगा तो हम अपने आप ही सुख का अनुभव एहसास करेंगे। तो दूसरे के सुख में, अगर दूसरे के सुख को हम सही दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति होगी। और यही दृष्टि और सृष्टि का सही समन्वय है। और यही आज से नहीं दोस्तों, सृष्टि का सृजन जब से हुआ यही शाश्वत सत्य है। क्योंकि परमार्थ में व्यक्ति सांसारिक क्लेश से मुक्त होकर आत्मिक शांति प्राप्त करता है।
तो आत्मिक शांति की अवस्था में मन में कोई चिंता या भय नहीं होती है। यह शांति तब प्राप्त हो जब मनुष्य के अंदर किसी प्रकार का असंतोष नहीं रह जाता है। तो जब यह शांति और समर्पण का रास्ता वही है जिसे हम साधना कहते हैं। साधना का उद्देश्य आत्मा को उन संस्कारों और बंधनों से मुक्त कर परमात्मा के साथ एकत्व में प्राप्त करना है। तो जब तक साधक द्वैत भाव से बंधा रहता है और तब तक वह यह मानता है और आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग अस्तित्व हैं, किंतु असल में आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। संस्कारों और माया के कारण आत्मा स्वयं को परमात्मा से अलग महसूस करता है। तो जो व्यक्ति ऐसे भ्रमों से परे जाकर ब्रह्म को अनुभूति करता है, जिसकी दृष्टि में इन भ्रमों का जाल नहीं फैला रहता है, वह सही मायने में शांति और मुक्ति को प्राप्त करता है। लेकिन इस उलझन से मुक्ति पाने के लिए साधना हमारी आवश्यक है। हमें अपने दृष्टिकोण को साधना के भावों से सही स्वरूप देना पड़ेगा और साधना की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी मनुष्य अपनी इंद्रियों के बंधन और सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है। तो ब्रह्म की अनुभूति का कर सकता है और साधना के माध्यम से आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है। तो परमात्मा के मिलन के इस अनुभव में आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद मिट जाता है और यही वास्तविक परमार्थ है और जिसे प्राप्त करने का प्रयास ही साधना का उद्देश्य है। और हमारी दृष्टि और सृष्टि के भावों का अगर हमारा सकारात्मक दृष्टि, हम नकारात्मक और सकारात्मक के परिवेश को अपने दृष्टि और सृष्टि के स्वरूप में देखें, तो हम सकारात्मक भावों से अगर अपने जो जैसे कहा है यादृशी भावना यशी सिद्धिर्न भवति तादृशी, यानी जिसकी जैसी भावना होगी उसी अनुरूप उसको सिद्धि की प्राप्ति होगी। अर्थात जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि होगी। तो वह मानव के अपने ऊपर है। मानव निहित है। मानव अपने आप को जिस प्रकार से मनाना चाहे, अगर वह सकारात्मक दृष्टि का अनुकरण करेगा तो वह हमेशा उसका दृष्टिकोण अच्छा होगा, तो उसकी सृष्टि भी अच्छी बनेगी, उसके रास्ते अपने आप साफ होंगे, वह सही जीवन का यापन करेगा। अपने सफलताओं पर, अपने लक्ष्यों तक, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए वह हमेशा शांत सुखाय का अनुभव करेगा और संतोषम परम सुखों की आसक्ति सही दृष्टि और सकारात्मक दृष्टि में ही संभव है। इसी से सही सृष्टि के स्वरूप का हम अनावरण करने में समर्थवान हो सकते हैं। आज के प्रेरणादायक विषय में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, हमको अपनी दृष्टि को सकारात्मक रखना चाहिए, तभी हमारी सृष्टि भी सकारात्मक स्वयं ही बन जाएगी। तो ये सृष्टि का निर्माण से अभी तक मानव जीवन जिसने भी अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाया, वो अपने जीवन में हमेशा अपने जीवन में एक उन्नत जीवन के साथ, यानी सही जीवन यापन करके अपने स्वच्छ मन भाव प्रेरणा को अवतीत करके अपने जीवन को चरितार्थ करने में कामयाबी हासिल की। इस प्रकार की प्रेरणा के स्रोत हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, रामचरितमानस में इस प्रकार के भावों का हमें, और गीता में हमें दृष्टि और सृष्टि के भावों का अगर हम अपने जीवन में प्रेरणा स्रोत के रूप में अवतीत करें
तो हम अनेक प्रकार के ज्ञान से अपने जीवन को चरम तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य मात्र को, प्रत्येक होनहार कर्णधारों को अपने जीवन, अपने दृष्टिकोण को सुचिता के भावों से, सकारात्मक भावों से सुशोभित करके अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। तभी हमारा जीवन उन्नत मार्ग का अनुकरण करने में समर्थवान हो सकता है। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के प्रेरणादायक विषय में, दृष्टि और सृष्टि के विषय में अपने भावों का जिस प्रकार से वर्णन किया, उसे प्रत्येक मानव को अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। तभी मानव जीवन का कल्याण संभव हो सकता है।